परमेश्वर का राज्य कैसा है, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सो हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती की किताब और इसका 6 अध्याय और इसका 31वां पद। आज आप लोग नाना प्रकार की चिंताएं करते हैं, परिवार का खर्चा कैसे उठाएं, मकान का किराया कैसे दें, बच्चों की शादी कैसे करें, ये सारी बातें आपके दिमाग में उछलती हैं। हमारे पास किराए का मकान है, हम अपना मकान कब लेंगे, नाना प्रकार की बातें, चिंताएं। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जिंदा हैं, तब तक भौतिक चीज़ों की हम आस लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहता जा रहा हूँ। हम भौतिक चीज़ों की आस लगाते हैं, क्या है, हमें कैसे प्राप्त होगा। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए मत्ती की किताब 6 अध्याय और इसका 31वां पद। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या कहता है प्रभु? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। प्रभु आज्ञा दे रहा है आपको, चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि प्रभु एक कंडीशन रखता है, कहता है क्योंकि अन्य जातियां कौन? जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते। प्रभु के सामने 2 जाति हैं बस। हम पृथ्वी पे तो हमने बहुत सारे धर्म बना लिए, जातियां बना ली, पर परमेश्वर की दृष्टि में तो 2 जाति है। एक पहला उसकी निज जाति यानी उसके संतान, दूसरा अन्य जाति। अन्य जाति में सारे देश के लोग आ जाते हैं, सारी भाषा बोलने वाले लोग आ जाते हैं। अन्य जाति का अर्थ जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता। इस समय भी आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। हम मान के चले कि हम ये सोचे अरे जितने लोग आए हैं ना, ये सब विश्वासी लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचन मानते हैं। पर नहीं, आपके अंदर भी अन्य जाति लोग बैठे हैं। वो लोग जो प्रभु का वचन सुन तो रहे हैं पर अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास नहीं करते, उसे ज्यों का त्यों नहीं मानते। वे सुनते हैं अच्छी बातें तो लिखी हैं परमेश्वर के वचन में, पर अब प्रभु ऐसा नहीं कर सकता। अभी संसार में बड़ी महंगाई हो गई है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, दिक्कतें आ गई हैं। सुनने में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोगों में भी ऐसे कुछ लोग होंगे यहाँ पर जो अन्य जाति स्वभाव के हैं, सुन रहे हैं प्रभु का वचन पर अन्य जाति है। प्रभु उन लोगों से ये बात कर रहा है जो उसके वचन को खोज रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है 32वें पद में, क्योंकि अन्य जातियां सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किसकी खोज में? किसकी? सब वस्तुएं, मकान, रोटी, कपड़ा, नौकरी, काम धंधा, बस ये चीजें। प्रभु कहता है अन्य जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर प्रभु तुमसे क्या अपेक्षा करता है, तुमसे क्या चाहता है? वो कहता है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए। क्या वचन में लिखा है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। 32 साल से ये जो बात लिखा है ना, मैं इसको अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। बोलिए, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है।
तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु आपके मन की बातों को जानता है। आप जिससे जो बात कर रहे होते हैं वो भी मन की बातों को जानता है। आप कुछ अगर उसे ना भी बोले प्रार्थना में, वो भी बात जानता है। मेरे बच्चों को क्या चाहिए? हालेलुया। तो वचन में लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। यानी प्रभु जानते हैं हमें समय पर नौकरी चाहिए, वो जानते हैं। वो जानते हैं हमारे घर में आटा खत्म हो रहा है, वो इस बात को भी जानते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं मैंने। तुम्हारे सर के, अभी कुछ दिन पहले बहुत छोटे छोटे आश्चर्य कर्म प्रभु करता है। मैं बोल रहा हूं ना, प्रभु जानता है। अभी हमारे घर का आटा खत्म हो गया पिछले महीने, तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि आटा ले आओ जाके। तो मैं एक चीज़ मंगा रहा था ब्लिंकिट से ऑनलाइन। मैंने कहा चल तेरा आटा भी मंगा देता हूँ। तो मैंने आटा सर्च किया, आटा ख़त्म हो चुका था स्टॉक में। मैंने कहा चल अभी मैं नीचे जाऊँगा दुकान पे से मैं आटा ले आऊँगा। टलते टलते शाम हो गई। उसने मुझे कहा आटा ले आओ। मैंने कहा शाम को खाना बनेगा ना, उससे पहले ला दूँगा, चिंता ना कर। 1-1.5 घंटे बाद एक भाई हमारे चर्च का भेंट में 20 किलो आटा ले आया। कितना? और मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा उस भाई को, मैंने कहा अरे बेटा देख, अभी मैं तेरी भाभी मुझे बोल ही रही थी आटे के लिए। तो इस विषय पे मैंने प्रार्थना नहीं किया। बहुत आश्चर्य कर्म होते मेरे घर में ऐसे प्रतिदिन। मैंने प्रार्थना नहीं किया इस बारे में। हम तो पति पत्नी बात कर रहे हैं, पर प्रभु आटा तक जानता है। हालेलुया। आटा तक। एक बारी अचानक मुझे याद आया, अरे यार 10 तारीख है, फलाना किस्त लगना है मेरे अकाउंट में। और मैंने अपना बैलेंस चेक किया। मैंने कहा अरे ये तो 4,000 के लगभग है, 10,000 की किस्त आएगी वो। और मैंने कहा बाउंस हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, ट्रैक अलग ख़राब होगा। मैंने अपनी पत्नी को कहा, मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, मैंने अपनी बीवी को कहा, मैंने कहा अरे यार वो 10,000 रुपये दे दे। अब पत्नियों का एक डायलॉग होता है ना, जब पति पैसा मांगे तो क्या कहती है ही नहीं मेरे पास पैसे। उसने कहा है ही नहीं। मैंने कहा अरे यार मुझे मालूम है तेरे पास है, दे देना मुझे, मैं दे दूंगा। कह रही नहीं मेरे पास पैसे हैं। तुम कहाँ दे रहे हो मुझे? कितने दिन से कहाँ दे रहे हो बताओ? दे रहे हो मुझे? है ही नहीं मेरे पास। उसने नहीं दिए मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा पेनल्टी लगेगी, बाउंस होगी, किस्त होने दो। और मैं सो गया। सुबह उठते ही मैंने सोचा पैसे का अरेंज करता हूँ, फटाफट बैंक में पैसा डलवाता हूँ। और सुबह मुझे मालूम था कि किस्त आनी है। मैंने कहा इससे पहले मैं चेक करूँ किस्त आई है या नहीं। मैंने मैसेज चेक किया तो बैंक में किस्त आई और निकल गई, पास हो गई किस्त। मैंने कहा अरे 4,000 था, 10,000 के करीब किस्त थी, ये पास कैसे हो गई किस्त? कटी क्यों नहीं? मैंने अपना स्टेटमेंट चेक किया मोबाइल में, तो 10,000 रुपये रात को किसी ने डाल दिए मेरे अकाउंट में। उसके बाद मैंने चेक किया रात में किसने डाले। मैंने सारे मैसेज चेक करने शुरू करे, तो उस मैसेज में एक बंदे का नाम आया हमारे चर्च के, और चर्च में उस व्यक्ति का नाम आया। और मैंने व्हाट्सअप चेक किया, क्योंकि कई बार लोग मुझे जब भेंट डालते मेरे अकाउंट में तो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, भैया हमने आपको ये भेंट दिया है। तो मैंने उसका नाम पढ़ा, और वो जो भेंट, जो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया ना, मालूम है कितने बजे? सुबह 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे कोई किसी को भेंट देता है? बताओ। मेरे प्रभु ने किसी व्यक्ति के मन को बेचैन किया, वो नींद में जाग गया, उसे बोझिल कर दिया, 10,000 रुपये अकाउंट में डाल। और बेचारा नींद में होगा, लेटे लेटे मोबाइल में ठां करके उसने डाल दिया। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। और 32 साल से मैं उसके छोटे बड़े अनगिनत उसके कामों को क्या गिनाऊं, उसने कितने काम कर दिए। और लिखा है बहुत सुंदर, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं, लिखा है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें सब वस्तुएं वो जानता है आपके पास मकान नहीं है। प्रार्थना में उसे बोलो या ना बोलो, पर वो जानता है।
आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनकी फीस नहीं जा रही, आप प्रार्थना में बताओ या ना बताओ, वो जानता है। बच्चों का ब्याह करना है, आप बताओ या ना बताओ, वो जानता है। क्या छुपा है उससे? कुछ नहीं छुपा। पर वो ये कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, कंडीशन, शर्त। परंतु क्या कहता है इससे पहले? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। क्या कहता है पहले? प्रभु क्या कहता है? तुम्हें खोजना है। क्या खोजना है? उसका राज्य और उसका धर्म। धर्म ईसाई धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, धर्म है परमेश्वर का गुण, प्रभु का स्वभाव, परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है वो सीखना, वो है धर्म। धर्म तो आज आपने नाम रख दिया एक पंथ के, एक प्रभु को मानने का उनका तरीका अलग है, तो उस मान्यता पर एक धर्म का नाम रख दिया है। पर सच्चाई में परमेश्वर, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ये नहीं लिखा मसीह धर्म या ईसाई धर्म। प्रभु कहता है तुम मुझे खोजो, मेरे स्वभाव को खोजो, मेरे काम करने के तरीके को खोजो, मेरे गुणों को खोजो। वो कहता है पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी आपके लिए वो रखा हुआ है, आपके लिए वो रखा हुआ है। अभी मुझे एक प्रार्थना में बुलाया गया शाह ऑडिटोरियम में। जब प्रार्थना में गया तो जैसे ही मैंने एंटर कराना तो सारा हॉल खचाखच भरा हुआ, कहीं पैर रखने की जगह नहीं, सारा हॉल। मैंने कहा अरे यार, मैं परवीन के साथ था, मैंने कहा अरे हॉल तो पूरा खचाखच भरा, बैठेंगे कैसे? और एकदम एक वॉलंटियर भागता हुआ आया, कहते बिशप नेल्स आपके लिए आगे सीट है। मैंने कहा कहाँ पर है? कह रहे आपके लिए पहले से ही रखी हुई सीट है। मैं गया, मुझे सबसे आगे वाली सीट पे मेरे लिए सीट रखा हुआ था उन्होंने पहले से ही, जिसने ऑर्गेनाइज किया था ना, उसने रखा हुआ था कि भाई बिशप नेल्स आएंगे, उनको हमने बैठाना है, रखा हुआ है। मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हॉल में चाहे कितना भीड़ हो जाए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा सीट कंफर्म है, आरक्षित है। आपकी चीज़ें भी परमेश्वर ने कंफर्म की हुई हैं, आरक्षित की हुई हैं। मैंने अपने बच्चों को मकान लेके देना है, इसी जगह पर इन्हें प्लॉट दिलाऊंगा, इतना मकान बनाऊंगा, इतना इन्हें पैसा दूंगा, इसकी बेटी का ब्याह मैं उस लड़के से करूंगा, इसके लड़के का ब्याह इस लड़की से करूंगा, मैं इसे ये सोना दूंगा, ये चांदी दूंगा। प्रभु ने आपके लिए पहले ही सोच कर रखा है। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए पहले से सारी चीजें सोच कर रखी है, उसने प्लान किया हुआ अपने मन में, सोचा हुआ है पहले ही। हम भी जब दुनियावी माँ बाप होते हैं, सुनो सोचो, आपके भी बच्चे हैं, आप भी तो उनके लिए प्लान करते हैं ना। बड़े होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, मैं अपने बच्चे को फलाने स्कूल में डालूंगा, अब वहां का कोशिश करते हैं। ये तो नहीं होता डाल देंगे, पैदा हो गया ना डाल देंगे इसे किसी भी स्कूल में। ऐसा करते हो? स्कूल का प्लान करते हो। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी करने के लिए लड़का या लड़की ढूंढते हो, तो ये नहीं सोचता किसी से भी कर देंगे ना, प्लान करते हो, अच्छा लड़का मिले, अच्छी लड़की मिले, खोजते हो ना, योजना बनाते हो। सोचो आप बुरे होकर, पापी होकर जब योजना बना सकते हो अपने बच्चे के लिए, परमेश्वर छोटी छोटी चीजों की भी योजनाएं बनाता है जिन्हें हम सोचते भी नहीं है। हालेलुया। वो जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, परंतु पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब ध्यान दो, यहां दो प्रकार की खोज है। अन्य जाति क्या खोजती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। और प्रभु के लोग क्या खोजते हैं? उसका राज्य और उसका धर्म। तो आपने क्या बनना है? जो अन्य जाति लोग हैं ना, जो मकान, नौकरी चाहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सुबह वाली में, 11 वाली में और 2 बजे वाली में भी कोई 30 मार खा नहीं है। सब अन्य जाति के स्वभाव है, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। नीचे जब मैं बैठता हूँ, सब मेरे पास यही तो प्रार्थना कराने आते हैं, हमें ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। हालेलुया।
परंतु प्रभु को खोजने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कोई विरला आता है जो मुझसे ये कहे, भैया आप प्रार्थना करो कि मेरा प्रार्थना का जीवन बड़ा अच्छा हो जाए। बहुत कम लोग प्रार्थना कराते हैं। भैया आप प्रार्थना करो, मुझे है ना वचन समझ नहीं आता, आप प्रार्थना करो मुझे है ना वचन समझ में आने लग जाए। कोई मुझसे ये प्रार्थना नहीं कराता, कोई मुझसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा था, भैया आप प्रार्थना करो कि मेरा है ना उपवास वाला जीवन बन जाए, मैं उपवास करना सीखूं। मैं उपवास नहीं कर पाता। परंतु जितने भी लोग आते हैं ना, वो अपनी शारीरिक चीजों को लेकर, भौतिक चीजों को लेकर आते हैं, और उन्हें हम एक नाम दे सकते हैं, विश्वासी। क्या नाम दे सकते हैं? विश्वासी। भाई आप लोग कहते हो ना हम विश्वासी हैं, तो आप सब विश्वासी हो। चलो, आपके नाम को हम हटाते नहीं हैं, विश्वासी कहते हैं आपको। परंतु जो प्रभु के राज्य और धर्म को खोज करे उसे खोजी कहेंगे। क्या बोलेंगे? दूसरा नाम रख देते, अपग्रेड कर देते, विश्वासी से ऊपर बड़ा नाम खोजी का। तो आपके बीच में वो लोग हैं, ज्यादातर तो इस समय विश्वासी लोग हैं, पर खोजी तो बहुत थोड़े। खोजी बोलो, खोजी बहुत थोड़े। बहुत थोड़े हैं। यहां पर खोजी जो होंगे ना, इक्का दुक्का होंगे, बस सारे तो विश्वासी हैं यहां। विश्वासी देखो यहां पर लिखा है इब्रानियों की किताब 11:1 में, पढ़ो जरा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। यहां पर विश्वासी एक ही बाड़ा बोलता है, भैया हमें तो अनदेखी बातों पे बड़े लगाना है। अनदेखी क्या भैया? कार नहीं दिखाई दे रही, मुझे कार खरीदनी है। अनदेखी क्या? मकान नहीं है, मैंने मकान खरीदना है। अनदेखा क्या? मैंने बच्चों का ब्याह करना है, वो करना है। विश्वासी लोग हैं, परंतु खोजी खोजी खोजी। पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। जिस दिन, सुनो ध्यान से, जिस दिन आप परमेश्वर को खोजना शुरू कर देंगे ना, खोजना, बोलिए खोजना। जिस दिन आपने ये मन बनाया, अब मैंने प्रभु को खोजना है, इन चीजों के पीछे नहीं दौड़ना, उसी दिन से आपके जीवन की समस्याएं जाती रहेगी। हालेलुया। आपके जीवन की समस्याएं, आज तक कोई आदमी परछाई को अपने नहीं पकड़ पाया। परछाई के पीछे भागो, वो और तेज आगे भागती है ना। ये संसार की चीजें भी ऐसे ही हैं। लोग कमाते हैं, नौकरी करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, कर्जा उतारने की। एक कर्जा उतारते हैं, पता चलता है दूसरी तरफ से कर्जा बढ़ गया है। फिर वो कर्जा उतारते, पता चलता है तीसरी जगह से कर्जा बढ़ गया है। टोपियां घूमती रहती हैं सारी उम्र पैसों की, पर कर्जे दूर नहीं हो रहे होते। एक बीमारी से आप चंगाई पाते हो, एक चली जाती है, एक हफ्ते बाद दूसरी नई शक्ल बनाकर दूसरी बीमारी आ जाती है। कई लोग प्रार्थना कराते हैं पहले कमर के दर्द की, कमर का दर्द चला गया, फिर सर का दर्द आ गया थोड़े दिन बाद। ये तो आता रहेगा, बीमारियां आती रहेंगी, समस्याएं तो आती रहेंगी, आवश्यकताएं तो आती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। परंतु जिस दिन आप मन बनाते हैं मैंने अब परमेश्वर को खोजना है, मैंने, और जो सूरज है ना परमेश्वर का बनाया हुआ है, और अब आप परछाई के पीछे नहीं, अब सूरज की तरफ भागो। जब आप सूरज की तरफ दौड़ोगे ना तो परछाई फिर आपके पीछे भागेगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? और धीरे धीरे करते करते वो परछाई आपकी बराबर आएगी और आपसे आगे निकलेगी। क्यों? क्योंकि अब आप सूरज की तरफ दौड़ रहे हैं। वो चीजें आपसे आप आगे आ जाएंगी, वो आपको अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। पहले तुम उसके राज्य को खोजो, उसके धर्म को खोजो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अगर आपने, सुनो ध्यान से, अगर आपने खोज करते वक्त
नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, बीमारी की चंगाई ढूंढना शुरू कर दिया। तो इसका अर्थ है कि आपकी खोज में रुकावट आ रही है। आपको सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, मुझे खोजना है। मैं यहाँ जब आता हूँ प्रभु का वचन देने के लिए, तो मैं आपके सामने एक सवाल करता हूँ, भाई कितने लोग परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी कलीसिया, मेरे बच्चे प्रभु को खोजना आरंभ करें, प्रभु को खोजना आरंभ करें। मेरे क्वायर के बच्चे जिन्हें मैं लगातार देखता रहता हूँ, आप तो कलीसिया के लोग हो, आपको मैं अच्छे से नहीं जानता। क्वायर के बच्चे जो मेरे जानकार है, मेरे परिचित, मैं उन्हें बार बार टोकता हूँ, अच्छा तुम फलाने संडे नहीं आए, इस संडे आए हो, फलाने संडे नहीं आए थे, पिछले संडे नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि मेरा पूछने का तरीका, मेरा टोकने का तरीका ये होता है, ये बच्चा खोजी बने परमेश्वर का, लापरवाही छोड़ दे, संडे को जो नहीं आता गोलियां छोड़ देता है, मिस कर देता है, वो उन चीजों को त्याग दे, लगातार प्रभु के पास आए। आपको एक हफ्ता मिलता है, प्रभु ने कहा तू 6 दिन तू काम करना और 7वें दिन तू मेरा वचन, मेरी उपस्थिति में बैठना। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अभी मैं अपने आत्मिक पिता भाई आमोस के साथ गया था पहाड़ों पर शिमला में प्रार्थना करने के लिए। सुनिए, और मैं ऊपर गया और 12,000 फुट पे हम लोगों ने प्रार्थनाएं करी, सारा दिन प्रार्थना करते थे, वहाँ पर उपवास करते थे, यात्राएं रहीं। क्योंकि आपने शिमला में की खबर भी सुनी होगी कि बड़ा पानी आ रहा था, वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थीं। हमें 10-10 घंटे 8-8 घंटे कार में बैठ के इंतज़ार करना पड़ता था कब सड़क खुलेगी। आप सोचिए, कार में आप बैठे हुए हैं 8 घंटे के लिए, पैर जम जाएंगे, अकड़ जाएंगे। उसके बाद पूरी रात का सफ़र तय किया। मैं नीचे चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से मैंने बस पकड़ा मैंने 12 12 बजे के करीब। मैं शाम को 5 बजे यहाँ अपने घर आया दिल्ली में। और रास्ते में मैं मालूम है क्या करता था कि सुबह वहाँ पर मैंने जाना है, परमेश्वर का वचन प्रचार करना है संडे के दिन। मैं कार में खाली बैठे बैठे, अब वेट कर रहा हूँ ना, खाली बैठे बैठे मैं वचन तैयार करता रहता था बैठकर। मुझे क्या बोलना है, तीनों संदेश में तैयार करता रहता था। और तैयार करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे मैं दिल्ली आया चंडीगढ़ से। और फिर शाम को क्वायर प्रैक्टिस था। मैं क्वायर प्रैक्टिस के मारे आने लगा। मेरी पत्नी ने कहा कि घर में आराम कर लो क्योंकि कल तुमने चर्च लेना है। फिर मुझे याद आया, अरे हाँ कल चर्च लेना है, कई तैयारियां करनी है। फिर मैं क्वायर प्रैक्टिस में नहीं आया। फिर उसके बाद आप देखिए, मैं सुबह संडे के दिन यहाँ आ गया। नींद पूरी नहीं हुई। हम 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे सो रहे थे कारों के अंदर। ऐसे हुई यात्रा हमारी। थकान थी शरीर की, नींद पूरी नहीं हुई थी। पर मुझे मालूम था अब 1 हफ्ते बाद मुझे वचन देने का मौका मिलेगा, मुझे प्रभु के लिए जाना है। मैंने अपने प्रचारकों को बोल रखा था, मैंने 14 तारीख को आना, यानी बुधवार के दिन आना है। सारे प्रचारकों को पता था मैंने नहीं आना है, सबको पता था। और सबको मैंने ड्यूटी दे रखा था कि मैं नहीं आऊँगा तो फलाने दिन तुमने प्रचार करना है, तुमने प्रचार करना है, तुमने प्रचार करना है, सबको पता था। पर मैंने अचानक सरप्राइज आ गया। मैं अचानक संडे की सुबह 9 बजे यहाँ वचन प्रचार करने के लिए आ गया। देख के लोग हक्का बक्का, अरे आप तो बुधवार को आ रहे थे, कैसे आ गए? चाहता तो छुट्टी कर सकता था, घर में आराम कर सकता था, नींद पूरी कर सकता था, पर नहीं। मेरा परमेश्वर देखता है, जानता है। जब आप अपने प्रभु से प्यार करेंगे ना, आपके अंदर स्वभाव आ जाएगा। जिस दिन आप प्रभु से प्यार करने लग गए, उस दिन आप संडे मिस नहीं करेंगे, आप खोजी बन जाएंगे। आपके अंदर प्रभु को खोजने वाला मन बन जाएगा। मैंने प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, मैंने प्रभु का वचन सुनने जाना है, मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है। आपके अंदर प्रभु, क्योंकि आप जब प्रभु से प्यार करेंगे तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्यों परमेश्वर मेरी बड़ी और छोटी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं? क्योंकि मैं बिना नागा किए मैं संडे को यहाँ पर आता हूँ। मेरे साथ कोई भी दिक्कत हो जाए मैं तो भी यहाँ आता हूँ। हाँ, कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए जो मेरे को लेटा ही दे बिस्तर पर, तो बात अलग है।
परंतु छुटपुट अगर कोई दिक्कत है तो भी मैं आता हूँ। मेरी कमर में भी दिक्कत हो गई थी, मेरी रीढ़ की हड्डी एक के ऊपर एक चढ़ गई, स्टक हो गई अचानक। फ्राइडे के दिन, फ्राइडे की शाम को अचानक जम गई। मुझे मेरे प्रचारक लोग एक हकीम के पास लेके गए, उसने लिटा के मेरे कमर पे हथौड़े ही हथौड़े बजाए लक्कड़ के, जैसे कार ठीक कर रहा हो। मैं उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, और बीच में सैटरडे का दिन बस, और संडे की सुबह मैं यहां फिर प्रचार करने आ गया। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो भी मैं आ गया प्रचार करने। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु जब आप प्रभु से प्यार करते हैं ना, तो आप उसके खोजी हो जाते हैं। आपको चीजों की आवश्यकता नहीं होती, पर परमेश्वर आपको हर एक चीज बड़ी उत्तम उत्तम देने लग जाते हैं। तो आप है ना, आशीषों के पीछे मत भागिए, ये तो उसका स्वभाव है, अपने बच्चों को देता है। आप आशीष मांग रहे होंगे 10,000 की, पर प्रभु तो अभी फिलहाल मन बनाए हुए, मैं अपने बच्चे को 1 लाख रुपए की आशीष दूंगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं 2 लाख का आशीष दूंगा। आप मन बनाए हुए, प्रभु मेरी औकात, मेरी हैसियत तो 10,000 की, आप इतना ही दे दो। प्रभु कहता है नहीं बेटा, मैं तो 1 लाख रुपए दूंगा तुझे। नहीं, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। मैंने तो वो योजना बनाई है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उत्तम नहीं वरन सर्वोत्तम सोचता है। हालेलुया। तो जब आप उसे खोजते हैं, जब आप उसे ढूंढते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से देता है। और ये मेरी खोज ही तो है जो अभी तक मेरी चल रही है। और जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मैं अपने परमेश्वर को खोजता रहूँगा, उसके राज्य को खोजता रहूँगा, उसके धर्म को खोजता रहूँगा। और प्रभु राज्य और धर्म को खोज करते करते परमेश्वर हमें इतना बढ़ाता चला जाएगा। कल मेरा परिवार और मैं, हम सिर्फ 5 लोग, हम एक होटल में गए, एक बहुत अच्छे होटल में। मैं आपको एक गवाही के तौर पर बता रहा हूँ, बड़ा ही नहीं कर रहा। एक बड़े अच्छे होटल पे गए और वहाँ हमने खाना खाया, सिर्फ रात का खाना खाया। अब विचार करें कितना बिल आया होगा, कितना बिल आया होगा खाने का। 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 14,500 रुपये खाने का बिल। कितना? 14,500 रुपये, सच में 14,500 रुपये खाने का बिल, रात के खाने का। और बिल देख के मैं रो पड़ा। सच, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रभु, एक वक्त था हम ब्रेड पे टमाटर लगाकर खाते थे, सुबह शाम सुबह शाम। और आज आपने हमारी हैसियत ये बनाई है कि हम एक वक्त के खाने का बिल हम इतना दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी जो मैंने बोला ना, आप मन बनाए होंगे 10,000 कि 10,000 रुपये हम कमा लें, परंतु परमेश्वर नहीं। प्रभु तो आपको 1 लाख देना मांग रहा है, 2 लाख की हैसियत बनाना मांग रहा है। प्रभु आपकी इतनी हैसियत बनाना मांग रहा है जिससे आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। सो आप जब प्रभु को खोजते हैं, आज से आप ये नियम बांधिए। पहला तो अपनी आत्मा से ये संकल्प करें, अब चाहे बरसात आए, भूकंप आए, आंधी चले, तूफान चले, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, मैंने अपनी चर्च आना है हर संडे, नागा नहीं करना। रिश्तेदार भी आएंगे ना, उन्हें भी कहूँगा बैठ जाओ, 2 घंटे बाद आके चाय पूछूंगा, पर मैं अभी प्रभु के भवन में जा रहा हूँ, आप आइए। बीमार हैं, आप आइए, प्रभु आपको चंगा कर देगा। अभी मेरी पत्नी को टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड काफी बिगड़ गया, उसका सीटी हुआ। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने को मना किया ताकि इन्फेक्शन फैल जाएगा तुम्हें। उसकी आंतों में चावल के दाने के बराबर बराबर जम्स आए हैं टाइफाइड के, उसकी आंतें खराब कर रहे हैं। उसने कहा रेस्ट कर लेती हूं मैं। मेरी भाई बहन कहते भाभी को कुछ हफ्ते चर्च में मत लेके आने दे, रेस्ट करने दे। मैंने कहा नहीं, आओ। मैंने अपनी वाइफ से जिद किया, तुम्हें आना है। मैंने कहा तुम आओगी, मेरा प्रभु देखेगा, वो अपने आप चंगा कर देगा। तुम आओ तो सही। घर बैठ के बिना परमेश्वर के कि तुम क्या चंगी हो जाओगी। मेरे भाई बहन बोलते भाई ये ओवर धार्मिकता। मैंने कहा ओवर धार्मिकता नहीं है ये। तू आएगी, मेरा परमेश्वर ठीक करेगा। मैं लोगों को भी तो यही सलाह देता हूं, प्रभु के पास आओ। घर में हो, बीमार हो, तुम आओ, प्रभु के पास आओ। रेस्ट मत करो घर में, आओ। संडे का दिन है तो आओ, पूरा हफ्ता बड़ा है रेस्ट करने का, सो आराम से घर में।
आराम करो, परंतु संडे का दिन तुम प्रभु के पास आओ। प्रभु देखेगा, अच्छा मेरा वचन सुनने आई है, मेरी संगति में आई है, बीमार है, कोई बात नहीं, मैं चंगा कर दूंगा। हालेलुया। आप आइए, आज से संकल्प करें, वाचा बांधे, मैंने अपने प्रभु को खोजना है, मैंने कोई लापरवाही नहीं करनी, मैंने परमेश्वर का वचन खोजना है, मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना है। आप लोगों को परमेश्वर का मैं वचन इसलिए नहीं दिलाता कि आप लोगों से मैं सवाल करूं और आप अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ें ना। मैं इसलिए आपको प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं ताकि मैं जानता हूं ये कुंजी है। यही तो, जब आप इसे पढ़ोगे, इसे जानोगे, आपकी समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। हालेलुया। जब आप प्रभु के निकट आने लग जाओगे, उसे खोजने लग जाओगे, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको प्यार करने लग जाएंगे। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर तो जानता है ये एक भिखारी के समान है, आया है, इसे 1 रुपया दूंगा, चला जाएगा, दूसरा दरवाजा देखेगा। परंतु जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने बाप को पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ के नहीं जाते हैं। हालेलुया। बाप का स्वभाव होता है ना, सामने वाला मेहमान बच्चे को बोला, आजा 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 बेटा, आजा आजा बाप अंकल के पास आजा, तो नहीं आएगा, वो बाप के पैरों पे लिपटा रहेगा, पकड़े रहेगा। और बाप को ये चीज़ भाती है, कोई बुला भी रहा है ना तो भी मेरा बच्चा छोड़ के नहीं जा रहा है। हालेलुया। आपके अंदर वो नेचर आना चाहिए, मैंने अपने बाप का, परमेश्वर का पैर पकड़े रहना है, उसे खोजना है। और जब आपके अंदर वो पैर पकड़ने वाली समझ, वो पैर पकड़ने वाली प्यास आ जाएगी ना, जब आप प्रभु से प्यार करने लगेंगे, प्रभु आपके लिए प्लान बनाने लग जाएगा। और जो परमेश्वर प्लान बनाता है ना, वो बड़े उत्तम उत्तम बनाता है। हालेलुया।